इस बहन को जब स्किन के ऊपर जख्म बनने शुरू हुए, धीरे धीरे वो पूरे शरीर पे मतलब सिर से लेकर नीचे पैरों तक वो जख्म फैल चुके थे और पूरे शरीर से ब्लड, गंदगी और गंदी स्मेल, ऐसी चीजें इनके साथ जब होने लगी और अपोस्टल जी लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे, लेकिन फिर भी 1% भी सुधार नहीं आ रहा था और जिस कारण इनकी खुद की, इनके हस्बैंड की भी जॉब छूट गई, सब कुछ बंद हो गया और इनको यही लगता था कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। आपकी ये कंडीशन जब थी, क्या आपकी लाइफ थी तब? क्या हो रहा था आपकी जिंदगी में? क्या सोचते थे आप? मैं यही सोचती कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। टॉयलेट, वॉशरूम, बेड पे आप करते थे हाँ जी, और डायपर लगाते थे। हाँ जी। अपोस्टल जी इनको सितंबर 2023 में इस बहन के फेस के ऊपर, पेट के ऊपर बड़े बड़े जख्म बनने शुरू हुए और नॉर्मली पहले तो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते रहे, दवाइयां खाई इन्होंने, लेकिन जब कोई फर्क नहीं पड़ा, रोग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। क्या नाम है इनका? प्रियंका। कहाँ से हैं आप? काले भवन, गुरदासपुर। ये नाल कौन है ਤੁਹਾਡੇ? हस्बैंड है मेरे। और अपोस्टल जी इस बहन को जब स्किन के ऊपर जख्म बनने शुरू हुए, धीरे धीरे वो पूरे शरीर पे मतलब सिर से लेकर नीचे पैरों तक वो जख्म फैल चुके थे और पूरे शरीर से ब्लड, गंदगी और गंदी स्मेल, ऐसी चीजें इनके साथ जब होने लगी तो कोई भी 1 सेकंड के लिए भी इसके पास खड़ा नहीं होता था, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा तकलीफ थी, घबराहट रहती थी और इनको ऐसा लगता था जैसे इनके शरीर के ऊपर किसी ने लाल मिर्चें छिड़क दी हो। एक बार इनकी शरीर की हालत को फुल स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे। ओके, इस चेहरे को हम जूम करके देखेंगे, पिछले चेहरे को, ताकि हमें मालूम हो जो टेस्टिमनी दे रहा है, इस चेहरे को आप पहचान सकते हैं। आपकी ये कंडीशन जब थी, क्या आपकी लाइफ थी तब? मैं यही सोचती कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। टॉयलेट, वॉशरूम, बेड पे आप करते थे हाँ जी, और डायपर लगाते थे। हाँ जी, आपने लिखा कि आपकी शक्ल बदल गई थी। हाँ जी। कैसे मतलब? बीमारी ने मेरी शक्ल और शरीर सब बदल दिया था। कैसा था? क्या चल रहा था घर में आपके? ऐसा बीमार? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी पास्टर जी। हाँ, ते बहुत ज्यादा उनका फेस सारा, बदन भी सारा खराब हो चुका था। आपने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया? डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर बदले हुए डॉक्टर साहब। कितने डॉक्टर्स को दिखाया आपने? 12 डॉक्टरों को दिखाया, ते 5-4 हॉस्पिटल भी बदल दिए। 4-5 हॉस्पिटल, 10-12 डॉक्टर्स, आपने अच्छी तरह से दवाइयां ली, सब दिखाया, सब कुछ किया आप लोगों ने? हाँ, सब कुछ किया मैंने। और अपोस्टल जी उस समय ये बहन प्रेग्नेंट भी थे और इनके मदर और ये हस्बैंड इनको ऐसे छोटे बच्चों की तरह संभालते थे और 1% भी इनसे खड़े तक नहीं हुआ जाता था। 6 हॉस्पिटल में जब इनको लेकर गए, वहां पर डॉक्टर ने क्लियरली इनको बोल दिया था कि जन्म के बाद ये सेम बीमारी बच्चे को भी होगी, क्योंकि ये आईसीयू में रहे, ये लिखा आपने? हाँ जी पापा जी। कितने दिन हस्बैंड बताओ आज आईसीयू में रहे? ये आईसीयू में 7 दिन रही। ये खुद आईसीयू में रहे हाँ जी, और उस समय ये प्रेग्नेंट थे? हाँ जी, आप प्रेग्नेंट भी थे, आईसीयू में रहे और बॉडी सारी छिली हुई थी, बॉडी सारी बीमार थी, सोराइसिस का रोग था जिसका कोई इलाज नहीं। और अपोस्टल जी लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे, लेकिन फिर भी 1% भी सुधार नहीं आ रहा था और जिस कारण इनकी खुद की, इनके हस्बैंड की भी जॉब छूट गई, सब कुछ बंद हो गया और इनको यही लगता था कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। तो डॉक्टर ने इमीडिएटली इनको बोला कि आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे। तो अपोस्टल जी खड़े पैर इन्होंने इमरजेंसी में इनके बॉडी के ऊपर 1.5 लाख रुपए के इंजेक्शंस लगाए गए। एक दिन में 4 इंजेक्शंस इस बहन को लगते थे, पर फिर भी कोई सुधार, कोई फर्क नहीं। कितने का इंजेक्शन था ये? हाँ जी, इंजेक्शन कितने का सिखाए? 1.5 लाख रुपए था जी। कितने इंजेक्शन से 1.5 लाख रुपए दे? 20 इंजेक्शन सी। 20 इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए दे? हाँ जी। ते लवाए किवें, पैसे किवें आए तेरे को? पैसे सर कुछ गांव वालों ने भेजे थे, गांव वालों ने? घर गिरवी रखा, तो फिर जाकर पैसों को अरेंजमेंट किया मैंने।
घर भी गिरवी रखा है आपका, हाँ जी हाँ जी और उससे आपने इलाज किया, हाँ जी हाँ जी और बाकी को पिंड वाले ने भी की मदद। पेंट डालने देते। और अपोस्टल जी ये बहन अपने हस्बैंड को बोलते थे कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो, मैं मरना चाहती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, हाँ जी हाँ जी ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। हाँ जी हाँ जी 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਖੋਰ, हाँ जी हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, हाँ जी हाँ जी ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤੇ। बहुत ज्यादा रोंदे रहंदे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਈਕ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜੇ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਟੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 10, 5 ਹਸਪੀਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ये कौन है? सोनू, स्किन इन्फेक्शन, खुदाबंद की स्पिरिट, ये क्या हुआ तुम्हारे स्किन के ऊपर? पास्टर जी मेरी सारी बॉडी के इतना है। सिर पे हाथ रखो, एक हाथ फ्री नहीं है तुम्हारा, ऑयल लगाओ अपने सिर के ऊपर। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ मतलब सारी बॉडी ਦੇ तो दोहदा है, कपड़े जुड़े है शरीर। तुम्हारे पास अगर कोई है तो तुम्हारे सिर के ऊपर ऑयल लगाए। ये इसका शरीर देखो इसका, और ये कपड़े नहीं डाल पा रही है, कह रही है। कहाँ रहती हो बेटा तुम? काले बगाने से। अपने हाथों को इसके ऊपर बढ़ाओ। जीसस, जीसस बोलो, जीसस, जीसस, याद करो जीसस, तूने कोड़ियों को आजाद किया है खुदा। वो देखो इसकी हाथ की हालत, इसके सिर की हालत देखो। ओ गॉड, क्योंकि जिंदा खुदा है तो मेरा, जिंदा खुदा है। खुदा तेरा आत्मा इसे छुए और हील करे। ये सारा शैतान आउट, भाग जा यीशु मसीह के नाम, निकल यहां से, यीशु के नाम में निकल। जब सितारिश होती, रूह के बारिश होती, यीशु तेरी हजूरी, रूह की जुम्बश होती है। यीशु तेरी हजूरी। इसके घर जाओ, ये आवाज, मेरी आवाज समझ नहीं पा रही है, इसके पास कोई है नहीं, ऑयल लेके इसके घर जाओ, और जैसे तुम इस पे ऑयल लगाओगे, प्रभु इसको हील करके खड़ा करके यहाँ लेके आएगा, मैं बता रहा हूँ। अपोस्टल जी जब आपने ऐसा बोला कि टीम को घर भेजो, ऑयल लगाओ, और जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल घर जाके इनके ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, वो कोढ़ का रोग इनकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने आजाद किया, और एक सुंदर बेबी गर्ल के साथ, परमेश्वर ने एक बेटी के साथ अपोस्टल जी इनको ब्लेस किया, और इनकी बेटी पूरी तरह से ठीक है, ना इनको कोई बीमारी है, ना इनकी बेटी को कोई बीमारी है। ये बच्चा भी हील है, और ये बहन भी पूरी तरह से उस जानलेवा बीमारी से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। शिफाए जीदा पल्ला यीशु दा नाम है, शिफाए जीदा पल्ला यीशु दा नाम है, तेरा नाच देखला यीशु दा नाम है, तेरा नाच देखला यीशु दा नाम है। ओ शिफाए जीदा पल्ला यीशु दा नाम
वो देखो, एक तरफ वो देखो, एक तरफ वो देखो। सुनो, लोगों को लगता है कि चर्च में वो लोग आते हैं जिनके पास पैसा होना ही होता इलाज करवाने का। तो हम पूरा पूछते हैं आपको, अच्छा आप कहाँ गए? हम डॉक्टर्स के पास गए, हम इसके पास गए, पैसा लगाया, हमने घर गरीबी रखा, थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन फिर उस कंडीशन में हम आ गए, फिर वही कंडीशन, फिर मेंटली डिस्टर्बेंस, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही दिक्कत। और आपकी बेटी यहीं पे है जिसको आप मिल नहीं पाते थी तो रोती थी, कहाँ है? बुलाओ तो, आवाज मारो। प्रीति आई मरे प्रीति, प्रीति प्रीति माड़ा जाके पूरा आ प्रीति नू। ओ प्रीति आ गई। ये कितने साल की है? 7 साल प्रीति मिलना तो तू खांदी पींदी नहीं चंगी तरह, तो 7 साल की तो थोड़ी जी बड़ी लगना ही तू। हाँ अभी काम करते हो? हाँ जी कर चले गए काम पे वापिस? हाँ जान लिया और घर गिरवी है अभी भी? हाँ गिर गया जी। चलो आधे पैसे तुम करो, आधे मैं करूंगा, छुड़ा लेंगे उसको। हालेलुया। ये मेरा गिफ्ट प्रीति के लिए है। हालेलुया हालेलुया। तो आधे तुम कर लो, आधे मैं कर लूंगा। कोई बात कर कार अपन वापस लेके आइए हैं, ठीक है भाई। ब्याज तो छुटकारा पाइए अब। पैर थोड़े ऊपर करना अपना, हल्का, बस बस। हाथ मारना पैर पे इनके, जोर से अपना हाथ दिखाओ कैमरे के सामने। काम हाथ करो ऐसे, मार के ऐसे करो। हाँ कैमरे पे दिखाओ। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।